everyone, so today I am making pattern for cord set and मैंने बहुत लोगों को सुना हम ये कहाँ से लेंगे पेपर। तो सिंपल जस्ट A4 शीट ले लीजिए, कहीं भी किसी भी शॉप पे मिल जाएगी और उसको टेप की हेल्प से जोड़ दीजिए। 4 शीट लेके और उसको टेप की मदद से जोड़ दीजिए। मैं अपना जोड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं मिला है। Everyone, welcome to Arudhya and Making. So we are मेकिंग कॉर्ड सेट लाइक दिस एंड सारे मेजरमेंट्स मैंने ऊपर डाल दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो उसके लिए मैंने रेडी लेंथ लिया है 15 इंचेस। आप कितना भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं और 14 इंच और 13.5 तक ऊपर भी ले सकते हैं। सो मैंने अपना रेडी लेंथ लिया है 15 इंचेस। शोल्डर मैं ले रही हूँ 6 और आप अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट आप 5.5 भी शोल्डर ले सकते हैं, पर मैंने हाफ इंच की लाइन मैंने इधर एक्स्ट्रास के लिए ली है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉर्सेट में इतना हाफ लाइन लेना इट्स मैंडेटरी, क्योंकि हमें थोड़ा ज़रूरत होती है बाद में। ठीक है, और आर्मोल मैं ले रही हूँ 7। कैसे 5.5। तो उसके लिए हमें 4 तरीके की लाइंस की ज़रूरत है। एक हमारी चेस्ट लाइन, दिस कम्स ऑन शोल्डर लाइन, और बर्स्ट लाइन हमारी रहेगी जहाँ पे भी आपका डीपी पॉइंट लगाते हैं आप। मैं अपना डीपी पॉइंट 9 पे लगाती हूँ, तो दिस इज़ बर्स्ट लाइन। अंडर बर्स्ट लाइन रहेगी 11.5 पर, एंड ये हमारा बेस लाइन है। तो दिस इज़ बर्स्ट लाइन, ये हमारी बर्स्ट लाइन, अंडर बर्स्ट लाइन, ये हमारी वेस्ट लाइन। वेस्ट लेंथ भी कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं। और हमारी आर्मोल, according to it, suppose we have 2.5 of neck. I'm just giving this idea only. and इसका मिडिल पॉइंट 3.5, या तो आप आर्मोल स्केल की मदद से गोलाई दे दीजिए या तो आप इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ठीक है, तो 36 इज माय चेस्ट लाइन, बर्स्ट लाइन एंड अंडर बर्स्ट लेंथ एंड वेस्ट लेंथ। डीपी पॉइंट है 36 अकॉर्डिंग टू इट। अकॉर्डिंग टू इट हमारा यहाँ पे आता है 3.6 का गैप आता है। 3.6 का गैप आएगा तो वी गिविंग पॉइंट हियर 3.6 का गैप आ जाएगा। और 3.6 का गैप लेने के बाद इसको हम 2.7 इंचेस का सर्कल क्रिएट करेंगे। 2.7 इंचेस का मेरा जो कप साइज़ रहेगा वो 2.7 के अकॉर्डिंगली हमें इस तरीके से गोलाई देनी है 2.7 के इंचेस से। इस तरीके से टू 2.7 इंचेस नाप के हमें अपनी गोलाई देनी है। This is our burst point. Put one straight line to here
3.6 की मार्किंग, पुट वन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन नीचे की तरफ बना दीजिए। और इसका जो मिडिल पॉइंट है, जो आपकी शोल्डर का और इसका मिडिल पॉइंट है 3 पॉइंट, तो 1.5 इज़ योर मिडिल पॉइंट। गो स्ट्रेट, गिव स्ट्रेट लाइन टू ईयर टिल डाउन, शोल्डर को थोड़ा डाउन करिए। देन हमारा दिस इज़ हमारा डीपी पॉइंट। 2 इंच का हमें गैप देना है, 1 इंच का। पुट 1 इंच का गैप हियर टू हियर। सीधी लाइन बना दीजिए नीचे की तरफ। इस पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। अभी हमें ऊपर का कप शेप देना है 1, 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं हाफ इंच डाउन करके, हाफ इंच डाउन करके इस तरफ अपना 1 इंच का गैप दूंगी, क्योंकि जो हमें मिडिल में जो हमें गैप चाहिएगा इस तरफ, उस गैप के लिए मैं 1 इंच इधर दे रही हूँ। ये गैप रहेगा ना इस तरफ, उसके लिए मैं 1 इंच इसको अंदर कर रही हूँ, 1 इंच अंदर कर रही हूँ, हाफ इंच यहाँ पे डाउन कर रही हूँ, हाफ इंच अपना शोल्डर डाउन कर रही हूँ। और जो हमारा लेंथ है, इसका चेस्ट लेंथ है मेरी 9, तो 9 और शोल्डर के आर्मोल के बीच का पॉइंट, मिडिल पॉइंट हमें निकालना है। तो दिस इज़ 3.5, मिडिल पॉइंट हमें निकाल रहा है। इसको डबल करके ऐसे रख दीजिए। ये यहाँ पे हमारा मिडिल पॉइंट है। अब इस मिडिल पॉइंट को हमें इससे जॉइन करना है इस तरीके से, और ये वाले पॉइंट को यहाँ से ऊपर वाले डीपी पॉइंट पे जॉइन कर दीजिए। इस तरफ से मैं आधा इंच डाउन कर रही हूँ, आधा इंच डाउन कर रही हूँ। इस तरफ से मुझे 1 इंच डाउन करना है अकॉर्डिंग टू माई गैप। इधर झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए 1 इंच डाउन कर रही हूँ, इधर आधा इंच डाउन कर रही हूँ। इसको मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा गैप दीजिएगा, इधर 1 इंच डाउन कर दीजिए इस तरफ। अभी मुझे ऊपर वाली बेल्ट के लिए निशान डालने हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा मिडिल पॉइंट आया था, उसमें मैं 1.5 इंच पॉइंट डाउन करके सब तरफ से 1.5 इंच डाउन करके, 1.5 इंच डाउन करके ये पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दो। तो ये मेरी होगी बेल्ट के लिए। कनेक्ट दिस, यहाँ पे भी कनेक्ट दिस पॉइंट। तो एक कप भी इस पॉइंट से मुझे ये पॉइंट पे कनेक्ट करना है। और इस पॉइंट से नीचे की तरफ कनेक्ट करना है। सॉरी इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। इस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। सो हमारा कप रेडी है। हमें सिंपल क्या करना है, अपनी मेजरमेंट्स में जो हमने मेजरमेंट्स लेने हैं, अभी हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, लाइक मेरा मेजरमेंट 9 is my chest line, 9.5 is my bust line, and 9 is my lower
bust line, and waist is my 7.5 is my waistline. उसमें हमें ये जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट्स यहाँ पे लिए हैं उसको हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 लिया था, उसको एक्स्ट्रा मार्क करना है इस तरफ। इधर एटलीस्ट हाफ इंच हमारा आगे बढ़ा है, तो इधर हम हाफ इंच आगे बढ़ाएंगे। और इधर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच आगे बढ़ा है, तो इधर हम 2 इंच आगे बढ़ा देंगे। और इधर भी हमारा 2 इंच आगे बढ़ा है, तो इसको हम 2 इंच बढ़ा देंगे। 2 इंच हमने ये बढ़ा दिया, तो सिंपल हमें ये और ये पॉइंट्स को अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट से हमें इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। सिंपल कटिंग कर देंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। सीधी लाइन भी खींच सकते हैं आप, शेप भी दे सकते हैं। इस लाइन को इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, हमारा ये पार्ट, हमारा कप पार्ट रेडी है। तो एक गुलाई में आप इसको कट कर दीजिए। दिस इज़ अवर पार्ट 1 एंड दिस इज़ हियर 2। ये मिक्स नहीं होने चाहिए, ये वाला पार्ट इस तरफ ही आना चाहिए, ये वाला पार्ट इस तरफ ही आना चाहिए कप का। एंड दिस इज़ अवर बेल्ट पार्ट। ये सेपरेटली अपना कट कर लीजिए। इन केस आपको स्लीव्स भी इसी में ऐड करना है, तो सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, जिस भी तरीके से आपको नेक चाहिए उस तरीके से अपना नाक से कनेक्ट रखिए। अब आप मुझे यहाँ से स्लीव्स चाहिए, तो इस तरीके से मैं अपनी स्लीव्स की पट्टी अपनी रखूँगी, शोल्डर की और स्लीव्स की पट्टी अपनी इस तरीके से रखूँगी। और उसको उस पे ही जब मेरा कप रेडी हो जाएगा उसी में मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो अपने शोल्डर लेंथ के साथ में ये अपना नेक वाली पट्टी मैं ज्वाइन कर रही हूँ। नीटली, अच्छे से, परफेक्टली समझ के यहाँ मैं इतना एक्स्ट्रा ले रही हूँ। पार्ट 1 या आप अलग से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी जगह चाहिए होगी। कटिंग कर लीजिए। नीचे मुझे एग्जैक्ट चाहिए क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ऑलरेडी लिया हुआ है। इधर मुझे
सिलाई के लिए